Okay, so I'm going to break this assignment part or the report writing on based upon excursion वाला part. I'm breaking it into two components. So आपको 10 मार्क का प्रेजेंटेशन देना होगा और 10 मार्क का आपको रिपोर्ट राइटिंग रहेगा. ठीक है, आपको जो रिपोर्ट राइटिंग है एनिमल ऑब्जर्व करके, उसके लिए मैं एक वीडियो आज पोस्ट करूंगी जीसी पे. Everyone will see the YouTube video which I am posting. See कौन से invertebrate animals वो बता रहे हैं, उनका नाम नोट डाउन करो. ठीक है, एंड सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसका नाम नोट डाउन करना है. आपको एक फॉर्मेट भी दूंगी मैं साथ में आपके जीसी पे. उस फॉर्मेट की बेसिस पे आपको रिपोर्ट राइटिंग बनाना है. ठीक है, फॉर्मेट क्या है, कैसा है, you can go through that format when I post it on GC. If you have any other difficulty, we can discuss it in a next lecture or practical. Okay, तो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ, तो आज सब लोग उसको देखो. चाहिए तो आपको कुछ डाउट आता है उसमें, यू कैन कॉन्टेक्ट मी टुमारो. टुमारो अगेन वी आर हैविंग अ प्रैक्टिकल. कल भी प्रैक्टिकल मेरा ही रहेगा. सो टुमारो ऑल्सो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट वीडियो. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग या कैसे लिखना है, कैसे करना है, उसका अगर आपको आइडिया नहीं आता है, यू कैन जस्ट टेल मी एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन कैसे लिखना है रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है, दैट विल बी फॉर 10 मार्क्स. सो आपको रिपोर्ट लिखना है एंड मैं आपको ड्यू डेट दूंगी एक जीसी पे ही. आपको उसको जीसी पे ही अपलोड करना है. ठीक है, एंड देयर इटसेल्फ आई विल बी गिविंग यू द मार्क्स. सो दैट इज फॉर 10 मार्क्स. एंड ये इसका जो टाइम पीरियड है, ड्यू डेट जो रहेगा ना इसका, ये गणपति के बाद तक मैं दे रही हूँ, ताकि यू हैव टाइम. अभी गणपति आ रहा है तो कई लोगों के घर पे गणपति होता है, तो आप लोग को टाइम चाहिए उसके लिए. सो दैट इज व्हाई आई विल गिव यू टाइम इनफ टू राइट द रिपोर्ट. ओके, बट रिपोर्ट राइटिंग में क्या होने वाला है पता है आपको? सिर्फ आपने जो वीडियो के दौरान आपने जो एनिमल्स देखे ना, आपको बाद में रिपोर्ट बनाते हुए आपको उसका क्लासिफिकेशन भी बताना पड़ेगा कि ये जो एनिमल था ये इन्वर्टिब्रेट था, तो ये कौन से फाइलम का इन्वर्टिब्रेट था, इसके एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. तो आपको एक लेंदी रिपोर्ट प्रिपेयर करना है विच विल बी फॉर 10 मार्क्स. ठीक है, कितने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन बताना है. अभी वीडियो में मैं आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखाने वाली हूँ उस वीडियो में. सो यू कैन सिलेक्ट से 5 एनिमल्स जिसका आपको इन डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है, उसका क्लासिफिकेशन, फाइलम कौन सा है, क्लास कौन सा है, उसके 2 लाइन्स, उसके 2 डिस्क्रिप्शन लाइन्स वो लिखने हैं. तो कोई भी 5 एनिमल का आपको करना है. ठीक है, बाकी की जो भी एनिमल्स आप वीडियो में देखोगे उसका सिर्फ एक लिस्ट बना के आपको पीछे अटैच करना है. सो दिस इज ऑल गोइंग टू बी इन अ वर्ड फाइल फॉर्म. अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपको मोबाइल के थ्रू डॉक्यूमेंट टाइप करने को नहीं जम रहा है, यू कैन राइट इट नाइसली इन अ बुक, टेक अ फोटोग्राफ एंड पोस्ट इट इन द जीसी. जीसी में आप उसका फोटो सबमिट कर सकते हो. सो आई विल सी द फोटो एंड आई विल गिव द मार्क्स. सो ये हो गया एक पार्ट ऑफ द असाइनमेंट. सेकेंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट इज, बिकॉज कैसा है ना, अगर मैंने आपको सिर्फ ये राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग दे दिया, मेनी टाइम्स हैपेंस स्टूडेंट्स विल जस्ट कॉपी पेस्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द व्हाट वी से फ्रॉम गूगल इंटरनेट एंड जस्ट पेस्ट इट. आपको कितना समझा है इसका आइडिया हमें नहीं आएगा. नॉर्मली फील्ड ट्रिप में जाते तो हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको क्या समझा नहीं समझा, आप तभी के तभी हमें बोलते भी हो कि मैडम ये कैसे दिख रहा है, एनिमल कैसे दिख रहा है. वी हैव अ प्रॉपर डिस्कशन. सो इससे हमें भी आइडिया आता है कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, राइट. बट अभी कैसा है, ऑफलाइन है, आप एनिमल देख नहीं पा रहे हो, हम एक दूसरे से उतने ओपनली देख नहीं पा रहे. ओके, यू हैव योर कैमराज ऑफ, यू हैव योर माइक्स ऑफ. सो आपके मन में क्वेश्चन आता भी है तो एट टाइम्स यू थिंक शायद कि पूछे नहीं पूछे मैडम से, क्या टाइम वेस्ट हो रहा है. सो यू टेंड टू नॉट कम अप विद इट. सो दैट इज व्हाई द सेकंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट इज वेयर यू आर गोइंग टू गिव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. नाउ ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, अगेन इट इज गोइंग टू बी फॉर 10 मार्क्स. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज टू प्रिपेयर 1 स्लाइड फॉर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. बट कैसा है ना, अभी एक एक स्लाइड हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. दैट इज व्हाई आई हैव डिवाइडेड यू ऑल इनटू स्मॉल ग्रुप्स. Okay, so I am going to post the title of the group and the members, group members कौन कौन है उनके नाम मैंने अभी मैं जस्ट चैट बॉक्स में पोस्ट करी. एवरीवन कैन चेक द चैट बॉक्स कि आपका नाम कहाँ है और कौन से ग्रुप के अंडर है. ग्रुप का नाम फाइलम के नाम से बना है एंड हर फाइलम के अंडर मैंने 5 लोगों के नाम डाले हैं. सो जस्ट सी टू इट, आप कौन से किंगडम या कौन से फाइलम के अंडर पढ़ रहे हो एंड आपके ग्रुप मेंबर्स कौन कौन है. यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद योर पार्टनर्स. आई होप सबको दिख रहा है चैट बॉक्स में, सबको मिला, लिस्ट दिख रहा है सबको, स्टूडेंट्स का रिप्लाई यस नो. या सो काइंडली चेक योर नेम्स इन द लिस्ट एंड सी आपके कौन कौन ग्रुप है. सिर्फ अपना नाम नहीं देखना है कि मेरा नाम कौन से फाइलम में, साथ में आपके कौन कौन पार्टनर्स है उनके नाम भी देख लो. You can prepare a WhatsApp group or you can just have a conference call, talk to all your partners and decide आप कौन सा एनिमल लोगे.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा मैंने सीधा किंगडम इसलिए दिया है बिकॉज ये बहुत छोटा है, इसमें आपको ज्यादा एनिमल्स मिलने के चांसेस नहीं है। Okay, you won't be able to explore more. So that is why I have given Kingdom Protista directly instead of classes under Kingdom Protista और फाइलम अंडर प्रोटिस्टा। सो कैसे होगा, प्रोटिस्टा में मैंने जितने भी एनिमल्स आपको सिलेबस में पढ़ाए हैं, प्रैक्टिकल के सिलेबस में आपके जर्नल में जो भी एनिमल प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं, आप उन एनिमल्स को नहीं ले सकते। उन एनिमल्स के अलावा आप बाहर देखो, इंटरनेट पे चाहिए तो सर्च करो एंड फाइंड आउट वन एनिमल ईच। अगर 5 स्टूडेंट है तो अंडर किंगडम प्रोटिस्टा 5 स्टूडेंट 5 अलग अलग एनिमल ढूंढेंगे। ओके, एंड हर स्टूडेंट अपना अपना एक एक स्लाइड बनाएगा इंडिविजुअली। उसमें क्या क्या होना चाहिए स्लाइड पे, सब लोग ध्यान से लिख के ले लो चाहिए तो। स्लाइड पे यू आर गोइंग टू मेंशन द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल, द कॉमन नेम ऑफ द एनिमल, कॉमन नेम नहीं भी रहेगा चलेगा बट साइंटिफिक नेम इज कंपल्सरी। साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल, उसका छोटा सा क्लासिफिकेशन लिखना है, यानी कि कौन सा किंगडम, कौन सा फाइलम एंड कौन सा क्लास। जैसे कि अगर किंगडम प्रोटिस्टा है या फिर किंगडम प्रोटोजोआ है, किंगडम एनिमेलिया है, सो यू हैव टू स्पेसिफाई किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है और क्लास कौन सा है। ये 3 तो स्पेसिफिकेशंस होने ही चाहिए क्लासिफिकेशन के। अगर आपको फैमिली ऑर्डर भी मिलता है, वेरी गुड, यू कैन स्पेसिफाई दैट ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल का नाम आ गया, साइंटिफिक नेम, उसका क्लासिफिकेशन आ गया। सेकेंड, थर्ड है एनिमल का फोटो होना चाहिए, एक क्लियर फोटो, एंड इफ यू वांट यू कैन ऐड डायग्रामेटिक फोटो आल्सो, बिकॉज आपको एक्सप्लेन करना है उस एनिमल को, सो यू कैन पुट द डायग्रामेटिक फोटो। एंड मुझे 5 मेन लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो एनिमल के बॉडी फीचर को लेके, उसके डाइजेस्टिव को लेके, या फिर उसके नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, सो ऐसा सब मिला के 5 लाइन का डिस्क्रिप्शन आपको एनिमल का उस स्लाइड पे डालना है। अगर आपको लगता है कि मैम सब कुछ एक स्लाइड पे नहीं हो रहा, यू कैन मेक 2 slides, but see to it every individual of the group is preparing 1 slide for himself or herself. ओके, एंड ग्रुप में भी 5 मेंबर है, तो अगर ग्रुप में 5 मेंबर में से किसी एक के पास कंप्यूटर है, सो सारे के सारे लोग अपने पीपीटी स्लाइड्स उस एक इंसान को भेजेंगे एंड दैट पर्सन विल अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर्स। ओके, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, मैंने जो पैटर्न में यहाँ पे आपको अरेंज किया है, मैंने अकॉर्डिंग टू योर सरनेम्स आई हैव मेड दिस ऑर्डर। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर, इमेजिन जैसे कि अगर फर्स्ट स्टूडेंट देखो, आरती, आरती इज 1, शुभम इज 2, आर्या 3, क्षितिजा 4, विशाखा 5। सो इसी अकॉर्डिंग में, इसी पैटर्न में ना आपका स्लाइड्स भी होना चाहिए पीपीटी में। ओके, फर्स्ट होगा, फर्स्ट क्या बोलते हैं उससे, कवर स्लाइड होगा जिसपे आप अपना किंगडम लिखोगे या फाइलम का नेम लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, जो पर्सन है, आरती है तो आरती का नेक्स्ट स्लाइड होगा। उसके बाद किसका है, शुभम का स्लाइड होगा। उसके बाद कहाँ गया, या आरती के बाद शुभम, शुभम के बाद आर्या का, आर्या के बाद क्षितिजा का एंड विशाखा का। सो ऐसे स्लाइड लाइन में रहेंगे एंड 1 by 1 जिसका टर्न आएगा वो अनम्यूट करके वो स्लाइड को एक्सप्लेन करेगा। Okay, so this is how I want the presentation to be. So before giving the presentation, I know you will require time because this is a group activity which I'm giving to you so that you collaborate with other peoples. मैंने यहाँ पे group खुद से allot इसलिए की है because I want you all to mix up with each other. आप लोग पिछले साल कोई किसी से मिला नहीं, you don't know anything what is happening, there is no group activity. So this is one form of group activity which I'm allotting to you. So the very first thing you're going to do is कॉन्टैक्ट योर ग्रुप मेंबर्स। आपके 5 ग्रुप मेंबर्स है, कॉन्टैक्ट योर ग्रुप मेंबर्स, टॉक टू देम, टेल देम कि कैसे करने वाले हो, कौन से एनिमल्स कौन लेने वाला है। रिमेंबर, कोई भी एनिमल आपके जर्नल में जो दिया हुआ है उस एनिमल के नहीं लेना है। जर्नल में जो एनिमल्स दिए हैं उन एनिमल्स को नहीं दिखाएगा कोई भी, उसके अलावा मुझे बाहर के एनिमल्स चाहिए। माय नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट, ओके सॉरी मधुरा। एनीबडी एल्स जिसका नाम नहीं है लिस्ट में? ओके, उत्कर्षा एंड मधुरा, संजना, साइली। मैम मेरा भी नहीं। जिन जिन का नाम नहीं है, काइंडली पोस्ट योर नेम इन द चैट बॉक्स क्विकली, जस्ट राइट डाउन योर नेम इन द चैट बॉक्स। जिन जिन का नाम लिस्ट में नहीं है, जस्ट पोस्ट योर नेम इन द चैट बॉक्स। ओके, आई एम गोइंग टू कॉल आउट द नेम्स। अगर आपका नाम मैंने कॉल आउट नहीं किया है, सो अगेन यू आर गोइंग टू पोस्ट योर नेम, ठीक है? जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ऑल द नेम्स। फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद साइली पराते,
कावेरी पिल्लई, उत्कर्षा, ऋषि, सायली, महादिक, सिद्धांत, मधुरा, दक्षता, संजीवनी, देविका, हर्षदा, श्रद्धा, महिमा, श्यामल, संजना. ओके, दीज आर द स्टूडेंट्स जिनका नाम नहीं आया है लिस्ट में, राइट? इज देयर एनीबॉडी स्टिल जिसका नाम मैंने अभी नहीं बुलाया, जिन्होंने टाइप नहीं किया नाम, ऐसा कोई है? नहीं ना, तो सबका नाम आया है. ओके, देविका, आई कॉल्ड आउट योर नेम, आपका नाम मैंने बुलाया अभी यहाँ पे. या so just give me a minute, I will quickly reassign the groups. Okay, just give me a minute everyone, just I will reassign the groups for you. Just stay back here. Okay, sorry, actually I had allotted, मैंने वो paste नहीं किया यहाँ पे. Just give me a minute, I didn't pasted it out over here. The last name is Vishal Kamble. After Vishal, the groups are prepared. I actually forgot, I didn't paste it properly here. ओके, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस निमोटोडा, उन लोगों का मैं वापस से पेस्ट कर रही हूँ, जस्ट चेक. ओके, दिस टाइम आई विल पोस्ट इट. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल पोस्ट ऑल द ग्रुप्स वन बाय वन, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली दिखाई दे हर ग्रुप में कौन कौन मेंबर है. हर ग्रुप का मैं अलग अलग से पोस्ट करते हैं ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन एंड आपको का नाम प्रॉपर्ली दिखाई दे. फर्स्ट इज किंगडम प्रोटेस्टा एंड हियर इज द ग्रुप. दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, किंगडम प्रोटेस्टा वाला ग्रुप, ठीक है. सेकेंड ग्रुप नाउ, जस्ट गिव मी अ मिनट, फाइलम पोरिफेरा, कंट्रोल कॉपी, दिस इज फाइलम पोरिफेरा वाला ग्रुप. नेक्स्ट इज निडेरिया, just give me a minute, phylum Nidaria, control copy. This is next phylum Nidaria, then phylum Platyhelminthes and nematode मैंने combine किया again because there are very less chances of getting all the animals together in the group. Okay, next phylum. Okay, after that next is phylum Annelida. अगर आपके ग्रुप मेंबर्स आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे या फिर आप उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, देयर इज प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन. Okay, if they are not replying to you, you can give me a follow up. Okay, you can either put it in the group directly, WhatsApp group, that this particular person is not responding, तो at least through group उनको समझेगा कि आपने कांटेक्ट किया था उनको. ओके, सो एवरीवन, अगर आप अपने ग्रुप मेंबर्स को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, काइंडली पुट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप कि कौन किसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कौन अनरीचेबल है, so that they can see the message on the WhatsApp group and quickly contact you back. ठीक है, ये ग्रुप एक्टिविटी है. आई डोंट वांट एनीवन परफॉर्मिंग इट individually or presenting the topic individually. Everyone will do this in group activity only. I want the paper presentation in group form only. So see to it you're making it in a group. So I hope सबका नाम इस बार cover हुआ है. Okay, last time I didn't share the list properly. This time I have shared it properly. So सबका नाम है इसमें hopefully. हाँ मिस. Yeah, so check your groups properly. Okay, don't leave, check your groups. अपना फाइलम कौन सा है देख लो, अपने ग्रुप के मेंबर्स के नाम भी लिख के चाहिए तो ले लो. Okay, you can take a screenshot if you want, so that you can contact your
partners and make the presentation properly. गणपति के नेक्स्ट वीक में, ओके, व्हेन इज द गणपति गेटिंग ओवर, जस्ट गिव मी अ मिनट. किसी को पता है गणपति कब खत्म हो रहा है? डेट याद है किसी को? लास्ट वो 11वां दिन कब है? एनीबॉडी? 19 और 20 20. तो ओके, तो 25th को, 25th वाला जो 25 सितंबर, सब लोग ये डेट लिख के लेंगे. 25 सितंबर को प्रेजेंटेशन मुझे सबका चाहिए. ऑन द सेम डे वी विल कवर द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर. ठीक है, 25th of September we will have presentations. So by that आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है फिलहाल. 25 सितंबर कहा है मैंने. It is more than a month. You have a time period to collaborate with your friends to find the right animal. and animal match नहीं होना चाहिए. ग्रुप एक्टिविटी में इस चीज का ध्यान रखो कि मैंने एक एनिमल ले लिया, अभी महिमा ने, आर्या ने सेम एनिमल नहीं लिया. बिकॉज इफ आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, अगर दोनों एक ग्रुप में तो दोनों सेम एनिमल नहीं लेना है. देखो ये कोऑर्डिनेट करो कि सबके एनिमल्स अलग अलग है. ठीक है, आपको अगर एक एनिमल मिल गया ताबड़तोड़ अपने पार्टनर को बोलते बाबा ये एनिमल मुझे मिल गया है, मैं इस पे करने वाली हूँ या मैं इस पे करने वाला हूँ, तो आप दूसरा एनिमल देख लो करके. ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कर लो अपने अंदर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन. स्लाइड इट कैन बी जस्ट सिंपल. याद रखो स्लाइड में मुझे क्या क्या चाहिए? साइंटिफिक नेम, फोटो ऑफ द एनिमल, classification and 5 characteristic features of the animal. So this is the only thing that I want on the slide. So I think this is not very hard. Okay, the only problem is collaborating with each other, okay, and making one single presentation with all the PowerPoints. So all the best for that. Report writing के लिए मैं आज एक वीडियो डालूंगी. You can go through the video, you can go through the format of report writing, and you have any difficulty in that, you can talk to me tomorrow in our practical session about it. ठीक है, एंड रिपोर्ट राइटिंग सबमिशन आपको गणपति से पहले सबको रिपोर्ट राइटिंग सबमिट करना ही है. ओके, इफ यू डू नॉट सबमिट मी द रिपोर्ट राइटिंग बिफोर 9th of September, 9th of the September is the deadline. If you do not submit the report writing by 9th of September, I will start cutting 2 marks. I will be cutting 5 marks if you submit late. 9 तारीख के बाद जो भी सबमिट करेगा रिपोर्ट उसके डायरेक्टली 5 मार्क्स कट होंगे उसमें से. सी टू इट दैट यू आर सबमिटिंग इट ऑन टाइम. Okay, because I will have time, I will require time to check your reports. So I will have the Ganpati period so that I can just review your reports, right? So see to it everyone submits the report writing by 9th of September. And आज रात तक एक बार आप देख लो कि practical जो है वीडियो जो है क्या है, and you can go through the format of report writing as well. ठीक है, मेरे instructions clear है सबको? Each one of you? Yes, miss. और मिस जो हम लोग जो बुक्स में पढ़ रहे हैं वो नहीं, उसके लाइक एक्सेप्टेड दूसरे एनिमल्स ना? यस, वो एनिमल्स कोई नहीं लेगा बिकॉज वो ऑलरेडी पढ़ा के